अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं कि बच्चा फ़ोन बहुत देखता है या फ़ोन के चक्कर में रहता है ना, तो उससे कैसे बाहर निकले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना हम ज़रूरी समझते हैं कि ये वीडियो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इसमें की गई बातें मेरी खुद की हैं, ये किसी रील्स या शॉर्ट्स वगैरह से इंस्पायर नहीं है। क्योंकि जिस वक्त हम ब्लेस्ड हुए थे हमारे बच्चे से, उस वक्त रिलेटेबल रील्स का दौर भी नहीं था और ना ही हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज़ कर रहे थे। इसमें बताए गए एग्जाम्पल्स या चीज़ें किसी एक खास को पॉइंट आउट करके नहीं है, ये आमतौर पर जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उस चीज़ को लेके है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये डिस्क्लेमर ज़रूरी था ताकि लोग पॉजिटिवली हमारी वीडियो को आगे तक देख सकें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कि पेरेंट बन चुके हैं या बनने वाले हैं, या जिनके बच्चे फ़ोन के आदी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि फ़ोन जो है आजकल की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, जिसे ना चाहते हुए भी हम लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है, तो या तो फिर सिरे से रखें ही ना तो बात अलग है, लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं है ना, तो फिर हकीकत को एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, हम नहीं भी चाहें फिर भी हमारे बच्चे का जो होमवर्क वगैरह आता है वो फ़ोन पर ही आता है, और बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं वो सब फ़ोन पर ही होती हैं। तो एक टाइम के बाद हम लोगों को खुद ही बच्चों को फ़ोन से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल सही होता है और गलत इस्तेमाल गलत। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि किचन में नाइफ होता है, हम लोग चाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चाकू अगर फल या सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर उसका नेगेटिव यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ना। लेकिन हम लोग चाकू का सही इस्तेमाल सीखते हैं और सही इस्तेमाल करना हमारे बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वही देखते हुए चले आ रहे हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे जो है मोबाइल का सही इस्तेमाल देखें। यहाँ अभी थोड़ा सा बच्चों को भी समझने की ज़रूरत होती है कि बच्चे ना एकदम छोटे से ही फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो रीज़न ये होता है ना कि जब बच्चे आने वाले होते हैं दुनिया में, तब से ही वो फ़ोन का इस्तेमाल देख रहे होते हैं। आप चाहे तो जानकारी के लिए कोई वीडियो देखें या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए या वीडियो कॉल वगैरह की सूरत में बच्चे को जो है फ़ोन का होना महसूस होता है, तो वो उसकी तरफ होते हैं। और जाहिर सी बात है, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि वो पड़ा होगा ना तो भी बच्चा उठाएगा, जैसे चीज़ें उठाता है उस पर कुछ तो करेगा, क्योंकि वो देख रहा होता है कि हाँ, मतलब हमारी जो मम्मा है वो ऐसे करती हैं। माँ ही हम कहेंगे, क्योंकि शुरुआत में माँ से ही जुड़ा हुआ होता है बच्चा। और यही वजह है कि माँ अगर चाहे तो थोड़े टाइम के लिए बच्चे को फ़ोन से दूर रख सकती है। थोड़ा टाइम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द ही बच्चे अपने आसपास और भी लोगों को नोटिस करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो अभी पेरेंट बनने वाले हैं। आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि फ़ोन का इस्तेमाल जो है सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए हो, ना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए। इस टाइम पीरियड में तो फ़ोन को एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप एक जगह बना दें, उस जगह पर फ़ोन रखें, और जैसे ही फ़ोन करना हो या आपका फ़ोन आता हो, कोई कॉल वगैरह करता हो, तो वहाँ से फ़ोन उठाएं फिर वापस रख दें। और अगर आपको ये होता है कि आपको कुछ सुनना है या देखना है, तो आप देखने वाला तो बिल्कुल भी ना करें। आप हो सके तो सुने चीज़ें, जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह होता है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सुने जिससे पॉजिटिव असर पड़े आपके बच्चे पर, जो कि आने वाला है इस दुनिया में। और अब बात करते हैं उस पीरियड की जब बेबी आ चुका है दुनिया में। ये एक बहुत अहम टाइम होता है। इस टाइम में ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है तो आप बच्चे को गोद में लेके आप फ़ोन पर लगे पड़े हैं ना, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ऐसा कुछ भी कि आपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है जिसका असर भी सही नहीं होता है। और ये होता है ना कि फिर बच्चे स्क्रीन देखने के आदी हो जाते हैं। वो सो रहे हैं, अगर वो उसमें ज़रा से भी आँख खोलते हैं तो वो आपको स्क्रीन यूज़ करता हुआ, स्क्रॉल करता हुआ देखते हैं। और दूसरी बड़ी गलती होती है ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में।
फ़ोन का इस्तेमाल करना। हमने अक्सर देखा है औरतों को कि बच्चे फ़ीड कर रहे होते हैं और वो फ़ोन पर टाइम पास कर रही होती हैं, या तो कोई वीडियो कॉल वगैरह अटेंड कर रही होती हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही मोतबर चीज़ है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर अल्लाह ने आपको ये चीज़ अता की है तो उसका सही इस्तेमाल करें, पूरा ध्यान बच्चे पे रखें, बल्कि हो सके तो उस टाइम पीरियड में आप कोई दुआ वगैरह पढ़ सकती हैं। एक पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छी जहनियत के साथ ये काम कराएं, ना कि आप फ़ोन पर टाइम पास करें, ठीक है। इसका भी बहुत गलत असर पड़ता है। ये वैसा ही है जैसा कि आप बच्चे को फ़ोन दिखाकर खाना खिलाएं, ठीक है। वैसे खाने का कोई असर नहीं होता अगर आप बच्चे को फ़ोन दिखा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं ना। आप खुद ही सोचें कि मुंह में लुकमा होता है, नज़र कहीं और होती है और ज़हन कहीं और होता है। फिर बच्चे को वापस जब बोलो कि हाँ खाओ खाओ, तो फिर वो अपना दिमाग वापस लाता है, थोड़ा बहुत चबाता है और फिर निकल जाता है, और फिर उसके मुंह में दूसरा लुकमा डाल दिया जाता है। तो इससे बस पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो सकते हैं। उससे उस खाने का जो फायदा होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वो बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो बच्चे जो कि बिना स्क्रीन के खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं उन बच्चों से जो कि ठीक ठाक खा लेते हैं लेकिन स्क्रीन देख के खाते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा बच्चा सिर्फ हेल्दी दिखे ही नहीं, हेल्दी हो भी। बहरहाल मुद्दे पर वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो जी, अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको भी चाहिए कि वो कहीं एंगेज रहे, और आपको भी चाहिए कि वो कहीं बिजी हो ताकि आप अपने काम निपटा सकें ना। माओ के जिम्मे ऐसे बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं, और बच्चे को देखने वाला भी कोई नहीं होता है अगर, तो फिर वो स्क्रीन का सहारा लेती हैं कि फ़ोन पर कुछ भी प्ले कर देती हैं, राइम्स वगैरह, बच्चा उसमें बिजी हो जाता है और वो जो है अपने काम निपटा लेती हैं। तो जी, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें बच्चे को एडिक्टेड बना देती हैं फ़ोन देखने का। तो जी, सिर्फ माएँ ही नहीं, कभी कभी हम बच्चा जिनको देते हैं संभालने के लिए, वो लोग भी स्क्रीन लगा देते हैं कि बच्चा देखे और खुश होना, तो वो उसकी खुशी के लिए लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत होती है। इसके लिए आपको बच्चे को खुद अपने साथ रखना होगा, फिर चाहे आप मतलब आपको काम भी करना पड़े और बच्चे को भी देखना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि घर के लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें और हर चीज़ का प्रेशर औरतों पे ना डालें। आप अगर बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप कम से कम कामों में हाथ बटा सकते हैं, जिससे माँ को आसानी हो बच्चा देखने में, संभालने में और उसकी परवरिश करने में। तो ये एक मिलजुल के जब काम होता है ना तो आसान हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग विलुप्त हो चुके हैं, तो ले दे के माँ के ऊपर आता है सारी चीजें देखना, ये भी देखना, और कि बच्चा फोन भी ना देखे, काम भी मैनेज हो। तो जी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चा साथ में रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं उसमें ही बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन्वॉल्व इन द सेंस के जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, पास में ही बच्चे को रखें, साथ में ही, और उसे कुछ ऐसा पकड़ा दें जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे और वो उसके साथ खेलने में ही बिजी हो। इससे बच्चों को स्क्रीन देख के एंटरटेन होने की आदत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमने कर रखी हैं, इस वजह से हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों में सिर्फ 2-2 साल का फ़र्क है। तो एक छोटा ही होता था, फिर उसके बाद जो है दूसरे की शुरुआत हो जाती थी, इस तरह से। तो उन सब चीज़ों को हमने मैनेज किया है और अकेले किया है, तो ये चीज़ हम अच्छे से जान रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो है ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहे जो फ़ोन देखते हैं। जो अभी कह देंगे कुछ लोग के जॉइंट फैमिली में अलग तरह से होता है, जब इंसान फैमिली के साथ रहता है ना, तो जी, हम फैमिली के साथ भी रहे हैं, फैमिली के बिना भी रहे हैं। हर तरह से मेरे बच्चों ने कभी भी फ़ोन नहीं देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी यही वजह है कि हमने फ़ोन के बजाय इनको अपनी आदत लगाई थी। इतनी मेरी आदत थी ना कि शाहजहान के टाइम में थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम आता है ना हर किसी की लाइफ में, तो कभी इंसान चाहता है कि थोड़ा सा ये मतलब बहल जाए। तो कभी अगर हमने फ़ोन वगैरह, जैसे लोग कह देते हैं कि थोड़ा फ़ोन में दिखा दो उसको, थोड़ी देर बैठा रहेगा, तो अगर किसी के कहने पे हमने फ़ोन देना भी चाहा है ना, तो इसने लिया नहीं है फ़ोन, के मतलब मुझे मम्मा चाहिए मुझे फ़ोन नहीं चाहिए।
तो फ़ोन का ऐसा था। फिर थोड़ा और बड़े हुए बच्चे, फिर होता है ना बच्चों को टीवी देखने का शौक, तो जब ये वाला हुआ शाज़ का टाइम, और हमें भी था कि हम अगर इनको नहीं बिठा पा रहे हैं पढ़ने के लिए या करने के लिए चीज़ें, क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था और ज़ुहान छोटे से थे और शाहजान आने वाले थे, तो उस टाइम में हमने टीवी लगाना शुरू किया। अब यहाँ से इनका स्क्रीन टाइम शुरू होता है। तो ये भी एक बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है कि देखें, हमें पता है कि हमारे बच्चे आज के टाइम में पैदा हुए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग इन्हें स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही स्क्रीन पर इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम कैसे ये चाह लेंगे कि बच्चा बिल्कुल देखे ही ना, कुछ करे ही ना। और फिर आज के टाइम के हिसाब से बच्चे को होना भी तो चाहिए ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं टीवी पर जिनसे बच्चे सीखते हैं, तो ऐसी ही सीखने वाली चीजें हमने टीवी पर लगानी शुरू की, जिससे बहुत फायदा हुआ। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि देखें, हम लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बच्चों को आती है ना, तो हम लोग ऐसे तो इंग्लिश भी आती है, लेकिन हम लोग ऐसे घरों में बोलते नहीं है ना, तो हमें चाहिए था कि आजकल स्कूलों में जैसे रहता है इंग्लिश का थोड़ा, कि इंग्लिश आनी चाहिए, तो इस वजह से हमने इंग्लिश में ही कार्टून्स, वो भी सिलेक्टेड कार्टून लगाने शुरू किए जिनमें कुछ अच्छी नॉलेज वाली चीजें हों। तो वही टीवी पर चलता था और कुछ सिलेक्टेड होते थे कार्टून, वही रिपीट पर चलते रहते थे। उससे पहले तो अल्फाबेट्स वगैरह जिससे बच्चे कुछ सीखते हैं, फिर कलर्स के नेम हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो कार्टून्स में जो चीजें होती हैं सीखने वाली, तो पहले पूरा पूरा कार्टून हम चेक करते थे कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि जो इनकी एज से ज्यादा बड़ी बातें हों, और ये मतलब होता है ना कि बच्चे अपनी उम्र से बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल के बच्चों को देखें अगर, तो वो यही वजह होती है, वो टीवी से सीखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो उन्हीं सब का असर होता है। तो फिर टीवी पर इस तरह से लगाना शुरू किया, और जो है उसका बहुत ज़्यादा फायदा हमें हुआ कि लैंग्वेज जो है, इन लोगों की लैंग्वेज सही रही। स्कूल में यहाँ पर जब हमने एडमिशन कराया बच्चों का, जब कन्वर्सेशन की इन लोगों ने, तो कभी भी हमें इस चीज़ को लेके नहीं फेस करना पड़ा कि बच्चों को जो है लैंग्वेज का इशू है, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत पहले पता थी कि जब भी कभी स्कूल में एडमिशन का होगा तो इंग्लिश का मसला होते हुए हमने देखा है बच्चों को कि आपका बच्चा सही से नहीं बोल रहा है, या मतलब आप लोग घर में बात कीजिए ताकि उसको आसानी हो ना। तो ये वाली परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। बाकी सारी लैंग्वेज तो हम लोग घर में बोलते ही हैं, और अरबी वगैरह के लिए भी रखते हैं, मतलब आते हैं हाफिज जी वगैरह, तो हो जाता है मैनेज ये सारी चीज़ें। इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। ये किसी को रियलाइज़ नहीं होता कि मतलब इसके पीछे कितनी मेहनत होगी ना इंसान की। लोगों को लगता है कि ऐसे ही इनके बच्चे ऐसे ही हैं ही, तो जी ऐसे ही नहीं होते। बच्चे सब एक से पैदा होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको डील कर रहे हैं। आपको हमेशा बच्चों के दिमाग से आगे सोचना पड़ता है कि मतलब ये आने वाले वक्तों में क्या करेंगे, तो उस हिसाब से आपको खुद को रेडी रखना पड़ता है। तो इसके पीछे ना बहुत मेहनत लगी है, मतलब मेंटली फिजिकली हर तरह से हम मतलब उससे मुतासिर हुए हैं उन सारी चीजों से। जाहिर सी बात है, बच्चे को लेके गोद में रखना या अपने आसपास लगाए रहना, इंसान फ्री भी तो चाहता है ना कि अपना जहन, कि हमारा दिमाग फ्री हो, लेकिन वो सारी चीजें खैर टाइम था, गुजर गया, और उसका बहुत ज्यादा फायदा रहा हमें। मेरा एक था कि 5 साल तक बच्चे फोन नहीं देखने चाहिए, तो वो अचीव किया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सालों में ना ये लोग इस तरह के थे, मतलब कि इन लोगों को ना फर्क नहीं पड़ता था ज्यादा। अगर आप कुछ टाइम के लिए भी लगा दें, फिर थोड़े टाइम बाद बंद कर दें, तो ये लोग कभी इस चीज की जिद नहीं करते थे। और अब बात करते हैं आज के टाइम की। तो आज की जो सिचुएशन है जी, शाहजहान तो अभी 5 साल के नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके पहले 2 भाई और हैं, तो उनकी हरकतों से इंस्पायर होते हैं वो, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी शाहजहान भी फोन वगैरह की जिद नहीं करते हैं। अब ये जो अशाज और जोहान हैं, इन लोगों को फोन का बहुत कुछ पता चल चुका है। अब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके थ्रू बच्चे सीखते हैं चीजें हमारे आसपास। हम हर किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम हर किसी से कह भी नहीं सकते कि नहीं नहीं आप मत दिखाइए, हमारे बच्चे नहीं देखते ये सब हरकतें हम नहीं भी करते हैं, क्योंकि हर चीज ना, देखिए हर चीज आपके नजरिए से सामने वाले को नहीं समझाई जा सकती, तो ये बात रहती है। और अभी का क्या है ना कि इन लोगों को चाहिए होता है टीवी। अगर कभी भी मतलब ये लोग रोज देखें ना, तो रोज ही देखेंगे। जैसे अभी ये जो छुट्टियां गुजरी हैं, ये लोग लगातार इन लोगों ने टीवी देखा है, और पूरा मतलब सही से फ्री होके देखा है। क्यों, रीजन भी हमारा ही होता है कि हम लोग कहीं कुछ भी नहीं करते हैं ना, कि नीचे लेके जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, या उनको किसी क्रिएटिव
क्रिएटिविटी में लगाएं, कुछ और करें। अगर आप ये चीजें करा सकते हैं ना, देखिए सिर्फ ट्यूशंस वगैरह नहीं होता कि छुट्टी आई तो दुनिया भर के ट्यूशन लगवा दो बच्चों को। ऐसा कुछ करवाइए ना कि जिससे वो मतलब एंगेज रहें, उनको उनके लिए एंटरटेनिंग भी होता है कि उनका माइंड रिलैक्स हो सके और स्क्रीन से एंटरटेन होने की तरफ कम ध्यान जाए। होता क्या है कि हम खुद ही इस चीज का ध्यान नहीं रख पाते कि बच्चे किस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं या क्या सीख रहे हैं ना। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अपने जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से डील करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग अलग कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो और बच्चों को चाहे कि वो बिल्कुल अलग टाइप के रहे ना। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है कि हमने हफ्ते में एक दिन यानी सैटरडे वाला दिन बना रखा है कि बच्चे फ्री होके अपने हिसाब से टीवी देखें। क्योंकि हमारे 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों एक चीज नहीं देखते कि एक चीज देखें और कुछ टाइम के लिए हो गया बस। तीनों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस वजह से सैटरडे फ्री कर रखा है हमने कि आप सैटरडे वाले दिन अपने से मतलब देख सकते हैं। लेकिन चीजें ये लोग मेरे से पूछते हैं, अगर इन लोगों को कुछ नया देखना होता है कि मम्मा हम लोग ये देख सकते हैं कि नहीं। और कभी कभी ये चीजें, ये रूटीन डिस्टर्ब भी हो जाता है कि जैसे कोई आया गया है या फिर हम लोग कहीं गए हैं तो उस वक्त भी बच्चों को लगा देते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप लोग टीवी देखिए, फिर आके हम बंद कर देंगे। और उस टाइम अगर हमने बंद नहीं किया है या बच्चों के बाबा ने कह दिया है कि जाने दो, छोड़ो, देखने दो, तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ये लोग देखने लग जाते हैं। तो अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग कंट्रोल जो होता है, कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ फोन का कंट्रोल है। देखिए फोन ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है ना कि वो बच्चों के हाथ में होता है, वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस वजह से उन्हें ज्यादा इसमें मजा भी आता है कि कुछ भी लगा लिया, कुछ भी देख लिया, जो कि बहुत गलत है। अगर आप बच्चों को स्क्रीन देते भी हैं तो बड़ा स्क्रीन दे कि आप खुद उस पर ध्यान दे सके कि बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। देखें, हर घर में लैपटॉप या टीवी की सहूलत नहीं होती। तो और अगर आपके बच्चे बड़े हैं कि आप उनको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं तो आप मोबाइल फोन में भी दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे उस पर क्या देख रहे हैं और किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माएँ अपना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके उनको मैनेज कर लेती हैं सही चीजों की तरफ। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने मतलब दूसरे पेरेंट को भी नोटिस करना शुरू करते हैं, जैसे बाप को या घर में कोई और है तो उसको, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लगती हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि हमेशा एक राय रहे। अगर माँ मना कर रही है कि टीवी नहीं देखना है अभी, तो बाप को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, देख लेने दो या देख लेंगे बच्चे, क्या हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे सिर्फ ये नहीं फर्क पड़ता कि वो टीवी देख ले रहा है, इससे एक गलत मैसेज भी जाता है कि आप के लिए मतलब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि इनकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जी आप चाहे पीठ पीछे एक राय रहें या ना रहें, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा एक राय रहना चाहिए, और स्पेशली बच्चों की तरबियत और परवरिश के मामले में। क्योंकि बहुत मेहनत करके आप बच्चों को इस स्टेज तक लाते हैं, फोन से दूर रखते हैं, फिर आप इमेजिन करें कि अगर कोई इंटरफेयर करता है ना, ऐसा महसूस होता है कि आपकी सारी मेहनत खराब हो गई है, ऐसा फील होता है। तो एक राय होना बहुत जरूरी है। और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा मांग रहा है फोन और आपने नहीं कह दिया है तो आपका नहीं हाँ में नहीं बदलना चाहिए, फिर वो कुछ भी कर ले, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमारे जुहान थे, ये क्या करते थे कोरोना के ही टाइम में, क्योंकि इनको एडिक्शन होने लग गया था तो टीवी का, तो अपना सर ना ऐसे दीवार में मारते थे जब इनको लगवानी होती थी टीवी और हम मना कर देते थे, तो जाके सर दीवार में लगाना, अपने बाल नोचना, ये सब हरकत करते थे। तो ऐसे टाइम में हमने बिल्कुल इग्नोर किया है ना कि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा था मेरा कि जोहान कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो इनको बिल्कुल अवॉइड करो, लेकिन नजर रखते थे कि ये खुद को ज्यादा ना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। ये ट्रिक बहुत काम करती है। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए भी कारआमद है जिनको आदत हो चुकी है अब फोन देखने की। आप अगर फोन छुड़ाना चाहते हैं तो आप ना बोलना सीखिए, ना को हाँ में तब्दील नहीं होने दीजिए। और अगर आपका बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, बस इस बात का ध्यान रखें कि वो खुद को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। थोड़ा बहुत अगर खुद को तकलीफ दे रहा है तो देने दें, बर्दाश्त करें, और घर में और लोगों को भी बोल दें कि आप जो है फोन की आदत छुड़ाना चाह रही हैं, इसलिए थोड़ी देर नौटंकी ड्रामा अपना करेगा। बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस चीज से असर पड़ेगा मेरे पेरेंट को, तो वो हरकतें वो करते हैं।
तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि बच्चे जब छोटे होते हैं और मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि ऐसे फ़ोन हाथ से छीन लेते हैं। तो छीनना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों की क्यूरियोसिटी जागती है कि इसमें ऐसा क्या है जो मना किया जा रहा है ना। तो आप वो फ़ोन लिए रहे हाथ में, आप आराम से धीरे-धीरे उससे बात करते-करते ले लें। क्योंकि वो उस वक़्त नहीं जान रहा है ना कि इसमें क्या कुछ है, क्या देख सकते हैं। वो बस फ़ोन लेता है क्योंकि उसके लाइट्स ऑन है, उसमें कुछ क्लिक करने का दिख रहा है, ये सब करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर लेते हैं वो पासवर्ड ट्राई कर रहा है। नहीं, उसको क्या पता कि इसमें पासवर्ड लगा है। वो देखता है अपने घर वालों को टिक 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 करते हुए, तो वो सेम चीजें कर रहा होता है। तो फोन कभी छीनना नहीं चाहिए। फोन आराम से बातों बातों में बहला के लेना चाहिए जब बच्चे छोटे होते हैं। तो जी, ये सारी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर हम बताने बैठ जाए तो बहुत और भी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस यहीं पर हम एंड करेंगे। और बच्चों को इन्वॉल्व रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को जानें, सीखें। और अगर इंटरेस्ट हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम इस पर बना सकते हैं वीडियो। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।